मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय से। आज के जयशंकर प्रसाद के भारतवर्ष पर केंद्रित तीसरे व्याख्यान पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कविता स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी रचना में भी प्रस्तावित है और स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी प्रतिष्ठा में तृतीय पत्र में भी प्रस्तावित है। जैसा कि विगत व्याख्यानों में चर्चा की जा चुकी है कि ये कविता भारतीय मानस में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने सत्ता को जायज़ ठहराने के लिए औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि विकसित की थी, जिसके तहत उन्होंने भारत के इतिहास के उन पक्षों को भारतीय मानस के सामने प्रस्तुत किया जो भारतीय मानस में हीन भावना को पैदा करें, हीन भावना को उत्पन्न करें। हीन भावना जब तक भारतीयों के मन में नहीं रहेगी तब तक शासन करना, उन पर अनधिकार शासन करना असंभव था। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत वैसी इतिहास दृष्टि विकसित की और भारत के इतिहास के उन पक्षों को ही सामने लाया जिसको लेकर भारतीयों के मन में हीन भावना पैदा हो जाए। इसके प्रतिकार में हिंदी नवजागरण के काल में भारत के इतिहासकारों ने, भारतीय नवजागरण के दूतों ने एक प्रति इतिहास दृष्टि विकसित की और उनके औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि को चुनौती देते हुए उन्होंने भारत के इतिहास के उन स्वर्णिम पक्षों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिससे लोगों के मन में गर्व का भाव पैदा हो, स्वाभिमान का भाव पैदा हो, अस्मिता का संकट खत्म हो। इसी इतिहास भारतेंदु के ज़माने से, भारतेंदु के समय से इसी चेतना के साथ साहित्य रचा जाने लगा, इतिहास को देखा जाने लगा, इतिहास के उन पात्रों को, उन स्वर्णिम पक्षों को सामने लाया जाने लगा जो अतीत के गर्त में दबे हुए थे और उन पक्षों को सामने लाकर भारतीय मानस में गौरव का भाव पैदा करने की कोशिश की गई। ये कविता उसी भारत के इतिहास के उन पक्षों का, उन स्वर्णिम पक्षों का स्मरण कराती है जिससे लगे कि ये भारत की धरती सूनी नहीं रही है, वीरों की धरती रही है, त्यागियों की धरती रही है, बलिदान की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, ज्ञान के प्रसार की धरती रही है। इसी चेतना के साथ जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक की भी रचना की। स्कंदगुप्त के पात्रों से जो भी कहलाया वो भारत के स्वर्णिम गौरव पक्षों को सामने लाने के लिए कहा है। देवसेना द्वारा गाया गया गीत भी भारत के उन स्वर्णिम पक्षों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है और भारत के इतिहास में जो भी इतिहास पुरुष हुए हैं, जो भी विख्यात पुरुष हुए हैं, जो भी शांति के वाहक रहे हैं, विश्व को जिन लोगों ने अपने योगदान से गर्व अनुभव कराया, उनकी कहानी इस कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो अगली पंक्ति, शेष पंक्तियाँ, जो पैराग्राफ हम अब इस व्याख्यान में पढ़ेंगे। धर्म को लेकर जो नाम हुआ करती बली कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम।
ये पंक्ति भारत के इतिहास के प्रसिद्ध गौतम बुद्ध और अशोक का स्मरण कराती है। सम्राट अशोक के बारे में आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसी का स्मरण कराते हुए प्रसाद इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये धरती त्याग की धरती रही है। जो समाज में अंधविश्वास बलि के नाम पर मौजूद था, उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने बलि का विरोध किया और बलि की प्रथा को बंद करा दिया। धर्म को लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। अशोक ने महात्मा बुद्ध के शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर पूरे अपने साम्राज्य में बलि को बंद करा दिया, बलि प्रथा को बंद करा दिया। हम ही ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। हमने अशोक के माध्यम से हमारे ही पूर्वजों ने पूरे विश्व को शांति संदेश दिया, जिस संदेश से प्रेरित होकर सभी आनंदित हुए। कलिंग के महायुद्ध के बाद उपरांत सम्राट अशोक आप सभी जानते हैं कि ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और उसके माध्यम से उन्होंने अपने पुत्रों को भी, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेजा था। विजय केवल लोहे की नहीं, शस्त्रों से ली गई विजय कायम नहीं रहती है। अशोक ने यह पूरे विश्व को सिखाया कि धर्म का विजय, नीतियों की विजय, सिद्धांतों की विजय, मन की जीत ज़्यादा शाश्वत होती है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को बौद्ध धर्म में का भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेजा। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर तुम भिक्षु होकर रहते दया दिखलाते घर घर घूम। वो कभी स्मरण कराना चाहता है कि अशोक ऐसा सम्राट अपने पुत्रों को भिक्षु बनाकर सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी आया। उसके बाद कभी चंद्रगुप्त मौर्य के काल को याद कराना चाहता है कि यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्म भूमि थी, यही कहीं से आए थे नहीं। भारतवर्ष कवि उस लोगों को स्मरण दिलाना चाहता है कि भारतवर्ष वही भूमि है जहाँ चंद्रगुप्त ने यवन को दिया दया का दान, यवन सेनापति सेल्यूकस को दान दिया था। यह वही भूमि है जहाँ पर चीन जैसे आज के विकसित देश को भी धर्म की दृष्टि मिली। यह वही भूमि है जिसने सिंघल द्वीप श्रीलंका में धर्म की स्थापना करवाई और श्रीलंका में अहिंसा की स्थापना करवाई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का पालना। इतिहास गवाह है कि भारत में किसी का हक नहीं छीना है कि अपने विस्तार नीति के कारण किसी पड़ोसी देश को परेशानी नहीं रही है। यहाँ प्रकृति के सभी पक्ष मौजूद रहे हैं। प्रकृति का रहा पालना ही हमारी जन्मभूमि थी, यहीं कहीं से हम आए थे नहीं। हम सब इसी जन्मभूमि के, इसी गौरवमयी धरती के सपूत हैं जहाँ अशोक, चंद्रगुप्त, राम, कृष्ण, इंद्र जैसे
राजाओं की धरती रही है। यहाँ पर अशोक के भेजे गए बौद्ध भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, संघ और धर्म का ज्ञान करवाया। स्वर्ण भूमि बर्मा को कहते हैं। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न शील की सिंघल को भी सिंघल मतलब श्रीलंका, सिंघल को श्रीलंका को पंचशील सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग और स्त्री के अंगों की शिक्षा दी। इतिहास प्रमाणित करता है कि भारत अस्त्रों से किसी क्षेत्र में, किसी दूसरे देश में अस्त्रों के साथ नहीं घुसा, और ज्ञान के प्रसार के प्रयोजन के साथ घुसा है और लोगों के मन को जीतने की कोशिश की है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में अगले शेष अंशों पर चर्चा की जाएगी।